गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हम लोगों ने ग्रेड पे लगातार कई बार चर्चा किया, उसकी स्ट्रेटजी पे भी चर्चा किया। हम लोगों ने कुछ पेपर्स को भी देखा, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देखा। ठीक है, नाउ जो एग्जामिनेशन डेट हैज़ कम एंड इट विल बी हेल्ड टुमारो। कल आपका एग्ज़ाम होगा, उससे संदर्भित कुछ एक फाइनल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। क्या महत्वपूर्ण आपकी रणनीति कल के लिए होनी चाहिए, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाइए, टाइम मैनेजमेंट कर पाइए और अच्छा नंबर भी आपका आ सके, तो उन पर चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा, कल आपका एग्ज़ाम है तो ग्रेड का एग्ज़ाम डेट जो है वह आपका है 23 अप्रैल 2023। कल के लिए एग्ज़ाम है। यह एग्ज़ाम जो होगा आपका इलाहाबाद में होगा, आपको सब पता है। टाइम की बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट और टाइम। तो याद रखिएगा इसमें दो महत्वपूर्ण बात, 8 AM 8 बजे से 8 AM से आपकी एंट्री होगी। तो 8 AM से एंट्री शुरू होगी एंड 9 AM याद रखिएगा टाइम, 9 AM गेट क्लोज हो जाएगा। तो आपका गेट क्लोज हो जाएगा 9 AM, 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, इसलिए इसके पहले आप पहुंच जाइएगा एकदम फिक्स है। ठीक है, एग्ज़ाम का जो आपका टाइम है, आपके एग्ज़ाम टाइम, एक्चुअल एग्ज़ाम टाइम जो होगा वह होगा आपका 9:30 AM टू 12 PM, मतलब नून। तो इस 9:30 बजे से आपके 12 बजे तक यह होगा, जिसमें आपको टोटल जो समय मिलेगा वो 2.5 घंटे का मिलेगा। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, ये अगला देखते हैं, फाइनल स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। याद रखिएगा सबसे बड़ी जो आपकी ग्रेड की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वह होनी चाहिए कि आप लगभग सब प्रश्नों को ट्राई कीजिएगा, और क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है तो कोई आपको दिक्कत भी नहीं है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं ओवरऑल, चाहे आए चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए। दूसरी बात समझिएगा, बड़े क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आपका इसमें 2 पेपर होगा, सबसे बड़ी स्ट्रेटजी समझिएगा। मेन आपका 2 पेपर होगा। पेपर वन में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं और इस 50 क्वेश्चंस में 25 आपका आएगा, 25 रिसर्च मेथडोलॉजी से आएगा, 25 फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी और 25 फ्रॉम योर सब्जेक्ट, 25 फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो जो भी आपका सब्जेक्ट, इतिहास भूगोल जो भी होगा उससे सब्जेक्ट से आएगा। ठीक है, तो आपको 25 ये हो गया 50 क्वेश्चन टाइम। ठीक है, दूसरे पेपर में आपको पेपर टू में आपको 13 क्वेश्चन करना है टोटल। यू हैव टू ट्राई राइट 13 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चन आपको करना है। याद रखिएगा जो आपके 3 सेगमेंट में होगा, A, B एंड C, 3 में बटा होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा सबसे मोस्ट चीज इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन पूरे पेपर्स के लिए आपके पास टाइम होगा 9:30 से 12 बजे, मतलब है केवल और केवल आपके पास होगा टाइम 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का। तो 2.5 घंटे का आपके पास टाइम होगा, इसका मतलब आपके पास हो गया 150 मिनट। ओके, तो आपके पास टोटल हो जाएगा 150 मिनट। तो 150 मिनट में इस क्वेश्चन को करने के लिए आप चाहे जो हो जाए, चाहे आपको आए या ना आए, कम भी आए ज़्यादा भी आए, आप किसी भी तरह इस पे आप 30 मिनट से ज़्यादा कोई समय मत दीजिएगा। तो याद रखिएगा पहला, तो पेपर 1 के लिए चाहे जो हो जाए, आप पेपर 1 के लिए अधिकतम आप दीजिएगा तो 30 मिनट का टाइम, इससे ज़्यादा नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस प्रभावित हो जाएगा। 30 मिनट आपका देंगे तो हो जाएगा आपका 150 मिनट्स माइनस 30 बराबर हो जाएगा 120 मिनट आपके पास बचेगा। अब ये बचा आपका 120 मिनट जो है वह आप इसको यूटिलाइज कीजिए पेपर 2 के लिए।
और पेपर 2 में याद रखिएगा आपको क्या करना है, पेपर 2 में ए सेगमेंट में आपको 10 क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन 75 वर्ड्स, 75 शब्द के 60 नोट्स लिखना है। अब इसका मतलब है आपको लिखना कितना है, 750 शब्द, 750 शब्द इसमें लिखना है। और पेपर 2 में आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, 150 वर्ड के, 150 वर्ड के लिखने हैं, और टोटल आपका हो जाएगा 300 वर्ड्स। और सी सेगमेंट में एक क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन आपका 1 क्वेश्चन 400 वर्ड्स, 400 वर्ड्स बराबर हो जाएगा 400 वर्ड्स कुल मिला के। तो टोटल आपको हो गया 7 7 14, 1450 वर्ड। लगभग जब आप हम लोग BA लिखते हैं तो हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं 3 घंटे में, लगभग 35 मिनट पे हमको मिलता है समय। यहाँ पे आपको लिखना है 1450, तो ठीक है 1450 वर्ड आपको टोटल लिखना है, मतलब मान के लिएगा मोटे मोटे तौर पे 1500 वर्ड। तो शब्द सीमा का पालन कीजिएगा, अनावश्यक ज़्यादा नहीं लिखिएगा, पहली बात। दूसरी बात देखिएगा, अब आपके पास बचा कितना, 120 मिनट। 120 मिनट में याद रखिएगा कि पहले क्वेश्चन को करने के लिए 10 क्वेश्चन करने के लिए मतलब 120 में आप समझिएगा 5 मिनट निकाल दीजिए। आप कुछ जो बहुत सारे कुछ एग्जामिनेशन टाइम में आपके कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, चाहे कॉपी पे सिग्नेचर हुआ, चाहे कोई चेकअप हुआ, तो आप 115 मिनट मान लीजिए। अब 115 मिनट में आपको करना है 13 क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे बड़ा याद रखिएगा कि जो पहला टाइप आपका है, इसके लिए आप अधिकतम याद रखिएगा, अधिकतम 6 से 7 मिनट एक क्वेश्चन को दीजिएगा। अधिकतम 6 से 7 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, याद रखिएगा। तो टोटल आपका हो जाएगा, टोटल टाइम आपका हो जाएगा लगभग 60 से 70 मिनट। अब समझिएगा 60 से 70 मिनट आपका चला गया। तो 120 मिनट में आपका 60 से अगर 70 मिनट यहाँ चला गया तो आपके पास बचा कितना, लगभग 50 मिनट। तो अगर आप 70 मिनट में 750 वर्ड लिखते हैं तो अगले 700 वर्ड लिखने के लिए फिर आपको कितना चाहिए, 70 मिनट। समझ रहे ना, 750 वर्ड को लिखने में अगर आपको 70 मिनट लग रहा है तो अगले 700 वर्ड फिर लिखने के लिए आपको लगभग 70 या 60-65 मिनट चाहिए। लेकिन आपके पास 70 दूनी 140 मिनट है, नहीं बचा है 120 मिनट है, तो आपका बच रहा कितना, 50 मिनट। तो ऐसे कंडीशन में इसका मतलब अगर एक प्रश्न पे आप 6 मिनट समय देते हैं तो 150 वर्ड लिखने में 6 मिनट समय देते हैं, तो इस वर्ड को 300 वर्ड लिखने में आपको मतलब हो जाएगा 75 वर्ड लिखने में आप अगर 6 मिनट दे रहे हैं तो 150 वर्ड लिखने में आपको लगभग 12 से 13 मिनट हो जाएगा। और टोटल 300 वर्ड लिखने में आपका एवरेज हो जाएगा लगभग आपका 24 से 25 मिनट। तो मान लीजिए अगर आपने इसको 25 मिनट दिया 2 क्वेश्चन को, 25 मिनट 2 क्वेश्चन, मतलब आपका समझिएगा अधिकतम 12 मिनट, 12 to 13 मिनट एक क्वेश्चन को। तो 12 से 13 मिनट एक क्वेश्चन को देंगे तो टोटल आपका टाइम हो जाएगा यहाँ पे लगभग आपका 25-26 मिनट। तो 25-26 मिनट। अब आपका बचा 25 मिनट, तो 400 वर्ड को आप लिखिए कितने में, 25 मिनट में, 25 मिनट। याद रखिएगा सिलेक्शन का सबसे मेन जो क्राइटेरिया है आपके, आप इसको याद करेंगे लिखने के बाद। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो याद रखिएगा टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा। आपको चाहे जितना बेहतरीन आए वो डिपेंड नहीं करता है। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपको अपेक्षित जो आप सोचे होंगे आपका रिजल्ट आएगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट याद रखिएगा कि अधिकतम कोई भी कुछ भी हो जाए 25 मिनट से ऊपर आपको 400 वर्ड लिखने में नहीं देना है। तो ठीक है, 25 मिनट यहाँ और 26-27 मिनट के अंदर ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। और ये क्वेश्चन आपको 6 से 7 मिनट से ऊपर समय नहीं देना है, एकदम घड़ी टाइम एक्यूरेट। कोई क्वेश्चन पे अगर आपने 10 से 12 मिनट यहाँ दे दिया और इस प्रश्न में मान लीजिए 20 मिनट एक पे दे दिया तो जान लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा। और किसी अगर 4 क्वेश्चन को करने में पता लगा आपने 10 चौक 40 मिनट का यहाँ समय दे दिया तो याद रखिएगा अगला 6 प्रश्न आपका पूरा खराब हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट अगर ध्यान देंगे तो 100% आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको 25 मिनट में किसी भी तरह करना है और 12 से 13 मिनट में हमको 150 वर्ड लिखना है और 6 से 7 मिनट के अंदर हमको लिखना है। कोई 7 मिनट तो कोई 6 मिनट, कोई 5.5 मिनट बस। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा क्या, वह सबसे महत्वपूर्ण है टाइम मैनेजमेंट के साथ वर्ड लिमिटेशन, शब्द सीमा का विशेष पालन कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है
तो इसमें अनावश्यक लिखने का प्रयास न कीजिएगा। जो आ रहा हो फैक्चुअल लिखिए, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। हर प्रश्न में 4-6 पॉइंट अगर आपको याद हो जा रहा है तो आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस हो जाएगा। इतना दिन आपने अपना सब्जेक्ट अगर पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखनी है, टाइम मैनेजमेंट का पूरी तरह से पालन करना है। चाहे कोई प्रश्न कितना भी बेहतरीन आता हो आपको, लेकिन उस पर अनावश्यक समय नहीं देना है। अनावश्यक समय अगर एक प्रश्न पे देंगे तो वो आगे आपके 3-4 प्रश्न को खराब कर देगा। तो टाइम मैनेजमेंट का पालन कीजिएगा, शब्द सीमा का पालन कीजिएगा, कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अनावश्यक 4 पेन बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 पेन का यूज कीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं, और कुछ नहीं करना है। टाइम पहुँचिए और टाइम से आप एग्ज़ाम दीजिए। फर्स्ट पेपर में क्या है, जैसा हो जाए 50 क्वेश्चन करने में 30 से 35 मिनट न होने पाए या अधिकतम 35 हुआ तो याद रखिएगा यहाँ 6 मिनट से ऊपर न होने पाए। अगर आपने पहले पेपर को 50 मिनट कर दिया तो जान लीजिएगा पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो इसको 50 क्वेश्चन को 30 से 35 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। आपको नहीं, जितना भी आ रहा है फटाफट कीजिए, नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा देखने के लिए मत रुकिए। टाइम कम है, फटाफट करते जाइए, एक बार में करते जाइए क्वेश्चन, चाहे आए और चाहे ना आए आपको। ठीक है, थोड़ा सा इसका पालन करेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और इतना दिन आप लोग पढ़े हैं, होप फॉर द बेस्ट। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और अब मैं आशा करता हूँ कि आप सबका अच्छा एग्जाम हो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।